खबर सारण बिहार से, जहां परसा प्रखंड स्थित बनौता मुकुंद से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें, परसा थाना क्षेत्र के बनौता मुकुंद गांव का निवासी ड्राइवर मोहरलाल दुबे जमशेदपुर के डिमना क्षेत्र यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में सरिया लादकर दिनांक 23 को चला। उसी दिन ट्रक ड्राइवर मोहनलाल दुबे अपनी पत्नी से रात्रि 9:30 बजे बात किया। उसके बाद 24 तारीख को फोन किया गया तो रिसीव नहीं किया, जबकि 1:30 से मोबाइल बंद आने लगा। मोबाइल बंद होने के बाद परिवार वालों का कहना है कि कंपनी के मैनेजर शेखर कुमार से बात होने पर उनके द्वारा विनोद कुमार का नंबर दिया गया। कंपनी द्वारा लोकेशन देखने की बात की गई, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर परिवार वाले काफी परेशान होने लगे। परिवार वालों का दबाव बढ़ने के कारण 25 तारीख को बताया गया कि उनका लोकेशन लालगंज वैशाली बता रहा है। परिवार वाले जब लालगंज पहुंचे तो उस समय कंपनी के सुपरवाइजर राजीव कुमार सिंह वहां मिले। परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि इतने दिन बीत गए और अभी तक उनका कोई पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कोई बड़ी घटना घटित हो गई हो, जिसका लिपापोती किया जा रहा है। इसको लेकर मोहनलाल दुबे के संबंधियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों तक का आवेदन प्रतिलेखन कराने की बात की गई, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें मदद मिलती नहीं दिख रही। इस बार का खंडन सारण जिला के बंदी पंचायत के मुखिया राहुल सिंह द्वारा भी किया जा रहा है। साथ ही बनवता मुकुंद पंचायत के पूर्व मुखिया एवं गांव के लोगों द्वारा उस व्यक्ति की छवि एवं उसके व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग बात कही जा रही है। घटना को लेकर परिजन, मुखिया व क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, देखिए यह रिपोर्ट। कब से जानते हैं उनको? बहुत हमारे बचपन में एक अच्छा, मैंने जिस तरह से उन पे आरोप अभी लगाया जा रहा है, कहाँ क्या नाम पड़ेगा सर? कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छा लगे, एकदम सही। उन पे तो आरोप लगा दिया गया है उन्हीं पे। आरोप जो लगाया हो समझे, लेकिन हम लोग तो यहीं पर हैं। हम भी सेना में कर्मचारी हैं, हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट। गुम हुआ उनका क्या नाम है? मोहनलाल दुबे जी। कितने दिनों से उनको जान रहे थे? हम लोग बचपन से हम उनको देखते हैं। कैसे व्यक्ति थे? वो अच्छे व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। हम लोगों के तो वो चाचा लगेंगे, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि जो वो FIR दिया है राजीव कुमार, उसका मिली भगत से ये काम हुआ है। क्योंकि हम लोग जब गाड़ी के पास गए थे तो गाड़ी के पहले ही उसका आदमी वहाँ पहुँच गया था गाड़ी के पास। इसलिए हम लोगों को आशंका है कि उसका इसमें मिली भगत है राजीव कुमार का। और प्रशासन से आप लोग को क्या मांग? प्रशासन से तो हम लोग रोज थाना जा रहे हैं, लेकिन थाना नहीं ले रहा है FIR। उसके बाद कल SP साहब के पास गए थे हम लोग। SP साहब बोले हैं, SP साहब पर विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सेतु कुमार दुबे है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। कैसे व्यक्ति थे बाबा जी? कैसे व्यक्ति? बहुत बढ़िया, बहुत सामाजिक आदमी, एक नंबर आदमी। अब देखिए पता भर थाना कोनो FIR लेते नहीं थे, आ लोग दौड़ के हैरान बा, तबाह बा। हमें सलाम भी दे के चाहिए था, ईश्वर से अभी तक कोई बड़े नेता आए थे? कोई नहीं। सब अपने अपने समाज के नेताओं की आजकल बात करने रह रहे हैं। आपके समाज से कोई नेता आया था? हाँ, और राहुल बाबू है नेता, एगो मुखिया जी, उनका मानते हैं। और मुखिया है उनके रिलेशन में, उनके अपने रिलेशन बताए जाते हैं। हाँ जी, ये सब यही बात। यह मामला भी काफी बड़ा है और हम लोग हर मामले में कहीं ना कहीं हर समाज के बड़े बड़े नेता भी आते हैं। हाँ। और यह जो महर्षि समाज है, इन दिनों काफ़ी चर्चा में भी है पूरे बिहार में। महर्षि समाज के नेता इस घटना को लेकर कितने सक्रिय रूप से आएंगे या तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक संज्ञानों में भी बड़े नेता यहाँ आए नहीं है। और इन लोगों को भी आशा है कि एक बड़े नेता आए हमारे समाज से और इस घटना का लेकर वह उद्भेदन करवाएं और साथ दें। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि इस समाज के नेता आते हैं या नहीं आते हैं, और इस गांव के लोगों को यह भी आशा है कि हमें इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर की माली स्थिति काफी दयनीय है। जिनके पति अभी तक गायब है, अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। लगभग 7-8 दिन से इस घर में चूल्हा नहीं जला है। यह बहुत ही मर्मत और दयनीय स्थिति है। और इस स्थिति से उभरने के लिए इस परिवार को जब तक ले उनका शरीर नहीं मिलता है या वह खुद सामने नहीं आते हैं, इस घर को संतुष्टि नहीं मिल पाएगा। हालांकि और लोग हैं, यह भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? में काफ़ी चर्चित होते जा रहा है। इस पे राहुल सिंह मुखिया का भी पहल रहा है, जो कि बंदी पंचायत से है। अभी तक इस घटना की
पूर्णतः जानकारी नहीं हो पाई है। जानकारी यह है, जो जमशेदपुर से एक ट्रॉली पे माल चला था, माल तो प्राप्त हो गया है, लेकिन उसका ड्राइवर अभी तक गायब है। क्या है मामला, आइए आपको बताते हैं। दिनांक 22/4/2022 को एक वाहन जो कि NLO 1K9969 ट्रॉली से माल चला था, जो कि ट्रांसपोर्ट यूनिटी कंपनी जो कि डिमना रोड जमशेदपुर में है। जमशेदपुर एक लौ नगरी है, वहाँ उद्योग जो है टाटा स्टील के द्वारा भी माल वहाँ से चला था। और यह दिनांक 23/4 को यह ट्रक लेकर चले। उसके बाद लोकेशन घर पे बात हुई है, जैसे कि लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है, उनकी पत्नी से भी बात होगी। 9:30 पे बात हुई है। बात होने के बाद दूसरा दिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया, रिसीव नहीं हो पा रहा है। लोकेशन जबकि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में बताया जा रहा है। फिलहाल वह गाड़ी प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ड्राइवर नहीं मिल पाया है। जबकि इस घटना को लेकर यहाँ के लोकल पेपर में भी, हिंदुस्तान वगैरह बड़े से बड़े पेपर में भी इसकी व्याख्या की गई है। क्या है मामला, आप साफ तौर से देख सकते हैं। उनके घर पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, साफ तौर से दिखाया जाए। मौजूद होने के बाद इतने लोग प्रयास में लगे हैं, लेकिन अभी तक यह मामला उजागर नहीं हो पा रहा कि वह व्यक्ति जो चालक थे वह कहाँ चले गए। गाड़ी प्राप्त हो गई है, लेकिन चालक प्राप्त नहीं हुए हैं। कहाँ त्रुटि रह गई है। हालांकि लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वरीय पदाधिकारी तक इसकी सूचना दी गई है, और साथ तौर से देख सकते हैं कि वहाँ के पुलिस अधीक्षक तक यह दिखाया गया, उनका रिसीविंग भी प्राप्त है हाथ में, लेकिन व्यक्ति प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ रह गए हैं वे व्यक्ति, इसके बारे में मंथन करेंगे और बात करेंगे। आइए उन महिला के उनके पत्नी से बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या है मामला और उनसे कब बात हुई। आइए, नाम है आपका, कब आपसे बात हुई है? क्या बात हुई? सामने आइए। जा रहे हैं बनारस के लिए, गाड़ी लोड हुआ है, बनारस के लिए जा रहे हैं। कब बात हुई थी, रात में या दिन? रात में। फिर उनके बाद दूसरे दिन बात हुई? दूसरा दिन बात नहीं हुआ। जी, क्या नाम पड़ेगा उनका? नाम तो मोहरलाल जी, मोहनलाल दुबे से फिर दोबारा आपसे बात नहीं हुई है। अभी आप क्या प्रक्रिया में लगी थी, अभी कहाँ गई थी? आने के लिए नहीं मिला। साफ तौर से देख सकते हैं इनके पति मोहनलाल दुबे जो अभी तक पता नहीं चल पाया है, और महिलाएं भी हैं। काफ़ी घर के लोग अचंभित हैं, जो इनका सबसे बड़ा, इनका कोई परिवार में कोई देखने वाला नहीं, इनका अपना पुत्र नहीं है, सगे संबंधित हैं, भतीजे हैं, जो कि सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। यह अभी पूरी तरह से परेशान है कि हमारे पति कहाँ गए हैं। जबकि बताया जा रहा है कि बेहल्दी के मुखिया राहुल जी इस कार्य को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं, और देख सकते हैं कि काफ़ी लोग उस गांव के भी मौजूद हैं, और काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, जो कि आप साफ तौर से देख सकते हैं। और राहुल जी लगातार इस घटना पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आइए उनसे भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि राहुल जी इस घटना को लेकर क्या कहेंगे। सर, बताया जाए कि लगातार आपके द्वारा इस पे पहल जारी रखा गया है, क्या है मामला? ये हमारे रिश्ते में बहन लगती है, बड़ी दीदी है। जब हम लोग को ये बात का पता चला तो हम लोग थाना में गए। ये लोग थाना में पहुँचे, उससे पहले हम लोग चले गए डोभी डोमना, जहाँ जहाँ हम लोग को पता लगा। 2-3 टोल टैक्स पर जाके वहाँ भी पता लगाने का कोशिश किए। 2-3 थाने में, एक झारखंड का थाना है चंपारण करके, उसमें हमने फ़ोटो और आवेदन दिया कि अगर किसी भी संदिग्ध हालत में या किसी प्रकार से हमारे बहनोई का पता लगे तो आप हमें सूचित कीजिए। उसके बाद एक 12 चट्टी करके थाना है, उसमें भी हम लोग आवेदन दिए। टोल पे बहुत रिक्वेस्ट करके हम लोग कुछ जानने का कोशिश किए, लेकिन जान नहीं पाए। लेकिन उदासीनता यहाँ से है कि हम लोग लालगंज थाना में अक्सर 10-20 इकट्ठा होकर दीदी को लेकर दौड़ते रहे, लेकिन थाना कोई रिस्पांस ले नहीं पा रहा था। ऐसा जिससे हमको जब हमारे बहनोई को कह रहे हैं कि आपका गाड़ी डाइवर्ट हुआ, कंपनी का GPS लगा हुआ था, तो 2 दिन तक उसने GPS टेस्ट नहीं किया। क्या जब टाटा से अगर हमारा माल चला उनका, और जिस पार्टी को पहुंचना था उस पार्टी के पास माल नहीं पहुंचा, तो पार्टी ने भी तो फ़ोन किया होगा कि हमारा माल कहाँ नहीं पहुंचा। और ये जिम्मेवारी कंपनी की बनती है कि अगर माल नहीं पहुंचा तो कहाँ गया।
यह सूचना जब हम लोग का बहनोई का फोन लगना बंद हो गया, तब हम लोग जब सूचना देते हैं कंपनी को, तब कंपनी कहती है कि हम बताते हैं और बताती है, और बताने के बाद बोलती है कि भाई कि लालगंज में खड़ा है, मेरे पास जीपीएस से ट्रेस कर दिया। जब जीपीएस से आप ट्रेस कर रहे थे तो जब आपका माल नहीं पहुंचा तो आप पहले ट्रेस करके हमको क्यों नहीं बताए? इससे हम लोगों को थोड़ा संदेह पैदा हो रहा है। फिर हम लोग थाना में जाते हैं, कानून हम नहीं जानते, हम लॉ नहीं किए हैं, लेकिन इतना तो जरूर है, वो हमको बारह बाबू कहते कि FIR का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो हम ठीक है। एक हमारा एक रिश्तेदार है, उनसे हम लोगों ने बात की, उनके भी परिवार में आज से 4-4.5 साल पहले से एक ड्राइवर का केस आया था। वो बोले कुछ नहीं मिला, 8 ट्रक है, माल है, बड़ा कंपनी लेके चला जाएगा, मेरे बहनोई का पता नहीं मिला है। इसी के लिए हम लोग आप लोग के पास आग्रह है कि ये करने आए हैं कि आप लोग मीडिया हैं, खबर प्रकाशित करते हैं, दिखाते हैं, सच्चाई के साथ आप रहते हैं, सच्चाई लिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे भी इस मामला को सच्चाई के साथ पूरे बिहार के पास फैला जाए, पूरे DGP से लेके IG DI तक फैलाया जाए। निष्पक्ष जांच की हम मांग करते हैं कि हमारे अगर बहनोई में गलतियां है तो आप निष्पक्ष जांच करके उनको सजा कीजिए। अगर नहीं गलती है तो जिन्होंने उनके साथ अगर कोई अप्रिय घटना किया है या उनको कहीं कैद करके रखा है तो उनको छुड़ाया जाए, या अगर अप्रिय घटना किया है तो उसको सजाए मिले और हमको इंसाफ मिले। हम इसी का इच्छा कानून से रखें, कानून पे विश्वास हम पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा स्थिति पैदा हो रहा है कि हम लोग के दिल में एक छोटा सा कानून के प्रति शक और संदेह पैदा हो रहा है, जिसका हम चाहते हैं कि SP साहब से हम खुद नहीं गए, अपने बहन को हम बाहर खड़े थे, बहन को ही बोले कि आप ही मिलो, बड़े पदाधिकारी हैं। अब बड़ा बाबू इस प्रकार से बात करें, छोटा बाबू इस प्रकार से बात करें तो SP साहब हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग वो देखिए उनका FIR है। अब वो बोलते हैं कि FIR में कर दिया और आप हमारे बहनोई पे चोर लगा रहे हैं, बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन दिया है, लिख लिए। हम भी तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कंपनी बड़ा कंपनी हो सकता है, मेरे बहनोई का हाथ है, तब भी मेरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए और उसको भी इसको भी संलग्न करके उस पर भी हमारे पे विचार शुरू कीजिए। हमारे वो कहते हैं कि उनके लिखने से थोड़े आप चोर हो जाएगा, तो हमारे लिखने से वो थोड़े चोर हो जाएंगे। अभी डिबेट का विषय डिबेट करें उनसे तो उनके पास प्रशासन का वर्दी है, इसलिए हम डर रहे हैं, डिबेट करने में हमसे जीरो हो जा रहे हैं, तो हम पे गर्म हो जा रहे हैं। हम उनको बोले तो बोले हम SHO हैं, हम SHO हैं। अरे तो हम तो जान ही रहे क्या SHO है, तभी ना आपके पास है। अगर जब हमारा बहनोई गुम है तो SHO के पास ही आए, SP के पास ही जाएंगे। हम जाके कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं कहेंगे कि मेरा बहनोई गुम है, वो स्वास्थ्य खराब होगा तब होगा। ऐसा लोग बात कर रहे हैं, क्या बोले अब हम, इसीलिए आप लोग का सहारा ले रहे हैं। अगर आप लोग हमको जितना पार लगे इंसाफ दिले, इसी का हम इच्छा रखे, मांग कर रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं। अभी राहुल जी से बात हुई है और काफ़ी यह भी परेशान है और इंसाफ की गुहार अब मीडिया पे लगा रहा है। अब मीडिया का काम है सच्चाई तक जाना, हालांकि हमारा भी प्रयास रहेगा कि लालगंज थाने तक जाना और इसको बेहतर रूप से और कवरेज करना। रही बात मोहनलाल दुबे की, जो कि अभी तक पता नहीं है, घर की यह स्थिति है, घर को भी दिखाया जाए। यह घर की स्थिति देखने से नहीं लगता है कि यह आदमी आजीवन जो ड्राइविंग किया वह घर इस तरह से रहेगा। अगर सच्चाई की बुनियाद पे यह आदमी अगर ड्राइविंग किया है तो इसका स्थिति यही है। अगर यह धोखाधड़ी कर रहता तो मुझे लगता है कि यहाँ 2 मंजिला घर रहता, इनका स्वयं का गाड़ी रहता, लेकिन इनके द्वारा जो ड्राइविंग सिखाया गया है वैसे वैसे बंदे गाड़ी रख लिए हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। जी, ट्रक के चालक, क्या नाम पड़ेगा उनका? उनका नाम मोहनलाल दुबे है। और आपसे क्या संबंध है? मैं उनका भतीजा हूँ रिश्ता में। जी, क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूँ, अपने तन मन धन से देश की सेवा कर रहा हूँ। मेरी सर्विस अभी 13-14 साल हो गई है। मैं सेना में हूँ, हम लोग देश के लिए ही करते हैं। कब आपको मालूम चला? हमको ये मालूम 25 तारीख को सुबह बताया गया। घर वाले जानते हैं कि हम लोगों के पास फ़ोन का सुविधा नहीं होता है, तो घर वालों ने नहीं बताया, लेकिन 25 तारीख को सुबह जो है हमको ये लोग जानकारी दिया कि ऐसे ऐसे है। तो मैं अपने ऑफिस में बात किया और छुट्टी लेकर के, बहुत मुश्किल से छुट्टी मिला। और मेरे चाची का कोई लड़का नहीं है, इसलिए हम लोग सपोर्ट सारे आदमी हम आके इनके बारे में सुने तो सीधे वहाँ से भाग के आए। और हम आए तो यहाँ पे जो लालगंज हम भी साथ में गए थे। 26 तारीख को जब पहुँचे तो ये लोग 25 को पूरे दिन रह के आ गया, इन लोगों का आवेदन स्वीकार नहीं किया गया। 26 तारीख को फिर इन लोगों के साथ मैं भी गया था। 4 दिन से लगातार हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन पे पूर्ण रूप से हम लोग को भरोसा है। हम लोग देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हम पूरे देश की रक्षा करते हैं। हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस प्रशासन का काम है देश के अंदर की सेवा करना और देश के लोगों को, जनता का अंदर का देखना, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है उन्हीं के हाथ में सब कुछ है और उन पे हमारा उम्मीद है कि वो पूर्ण रूप से दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। लेकिन मेरे को तब दुख हुआ इस बात का जब हमारे चाचा के ऊपर ही जो हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, इधर से मेरे परिवार के और सब लोगों के द्वारा जो लिख के चाची का दिया गया था,
उसको नहीं लिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको खारिज करते हुए उसको खारिज करते हुए और हमारा एप्लीकेशन लेके उसका रिसीविंग नहीं दिया गया और ये बोला गया कि कल ये आपका FIR हो गया, पुलिस पे आपको विश्वास नहीं है और हम लोगों को वहाँ से भेज दिया गया। 27 तारीख को ये कहानी है, रात में हम लोग दे करके आए हैं और 28 को गए हैं तो ये लोग हमको केस जो है दर्ज करके उस कंपनी की तरफ से हमारे चाचा को उसमें दोषी ठहरा करके और उसका कॉपी हमको हाथ में पकड़ा दिए और ये बोले कि आपको SP DSP DM जहाँ जाना है आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आपका FIR यहाँ दर्ज नहीं होगा, एक ऑलरेडी हो गया। चाची रोती रही, बिलखती रही, 4 दिन से भटक रही है, दिल में देख के हम लोगों को भी दुख हो रहा है, लेकिन हम लोगों को पुलिस प्रशासन पे पूर्ण रूप से भरोसा है। SP साहब के पास भी चाची गई थी, आंटी मेरी, वो बोले कि इसमें काम चल रहा है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब हमको ये देखना है कि पुलिस प्रशासन कहाँ तक क्या कर पाती है, क्योंकि हमारे चाचा के ऊपर जो आरोप लगा है तो ये हम सब लोगों का यही का नाम है। आप दिखाइए जो भी है हमारे घर के अगल बगल के पड़ोसी या रिश्तेदार, हम लोग का यही का नाम है कि जो भी अगर दोषी है तो उन्हें सजा गलत मिलनी किए हैं चाहिए। तो जो गलत किया है उसको सजा 100% मिलना चाहिए और उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उनको सामने लाया जाए। लेकिन हम लोगों को पूर्ण रूप से अब ये भरोसा हो रहा है कि 1 हफ्ता हो गया, उनका कोई ट्रेस नहीं है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना, ये लोग मिलके जो राजीव कुमार कंपनी के जो सुपरवाइजर हैं और ये जो विनोद कुमार और शेखर कुमार जो कि इस एप्लीकेशन में सब लिखा हुआ है, तो वही लोग मिलकर कोई अप्रिय घटना कर दिए हैं और इनका या तो हत्या कर दिए हैं या तो जो भी करके कहीं बंदी बना के रखे हों। अब हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। पुलिस पे पूर्ण भरोसा है, अब हम लोग उसी भरोसे पे और भगवान के ऊपर भरोसा है। यहाँ तो मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा क्या हूँ। नाम पड़ेगा और किस गांव का मामला है? ये मामला बनौता मुकुंद के मतलब ये सारण जिला का, बिहार के सारण जिले के बनौता मुकुंद प्रखंड के बनौता मुकुंद गाँव का घटना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम धर्मवीर कुमार दुबे हुआ, मैं सेना में कार्यरत हूँ। ये मेरे चाचा हैं। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, वो हमारे बड़े भाई हैं। हम लोग लगातार 23 तारीख से लगातार लगे हुए हैं, थाना लालगंज में बार बार गए और वहाँ जाकर बहुत प्रयास किए कागज लेकर, लेकिन किसी तरह हम कंपनी के माध्यम से और पूरे थाना लालगंज प्रभारी जो क्या है, जो उसके पहले जो प्रभार में थे सुनील कुमार जी, पैसा लेकर हम लोगों को केस को दबाया जा रहा है। निश्चित रूप से उसमें वो राजीव कुमार सिंह जो है उस वही सारा खेला किए हुए है। घटना का उद्भेदन होगा तो हाँ, उसका ससुराल वही है और उसका एजेंट 2 थाना में एनी टाइम रह रहा है। 3 बार 4 बार हम लोग लालगंज गए, उसका एजेंट एकदम थाना में उपलब्ध है। वहाँ का थाना लालगंज थाना का पूरे तारीख हो गया है, आज तक का क्या रिपोर्ट है? आज तक शून्य है, 0 है। जहाँ से चले थे वहीं जी वही है। उल्टा में हम ही लोगों के ऊपर केस लाद दिया गया है। अभी आप लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, SP साहब के भी आवेदन देंगे, इसके बाद आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, जाकर ऐसी करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी है। हम लोग बैठने वाले लोग नहीं है। महर्षि समाज भी कहीं ना कहीं इसमें, अब बरमर्सी समाज के जो बड़े लोग नेता लोग हैं उनसे आग्रह होगा कि इसमें लग कर मदद करें, न्याय दिलवाएं। हम लोगों को महाचंद्र बाबू हैं, सचिदानंद राय हैं। अभी तक किसी से बात हुई है? जी बताया गया है, 1-2 आदमी से बोला गया है। कौन से बात हुई है? जी। इस दोनों आदमी में किन से बात हुई है? दोनों आदमी के जो एथी हैं पीओ हैं उनको बता दिया गया है। दोनों आदमी को ये बात जानकारी है। अभी मैं महाचंद्र जी से फोन से बात करूंगा और इस बारे में संज्ञान देने का प्रयास करूंगा।